उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में घने जंगल के किनारे पर बसा था भानगढ़पुर। गांव छोटा सा था, मिट्टी के घर, खेत और एक पुराना शिव मंदिर। मंदिर सदियों पुराना था। कहा जाता था कि कभी एक राजा ने इसे बनवाया था, लेकिन अब वो खंडहर सा हो चुका था। दीवारें काली पड़ गई थीं और रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। घंटियों की झंकार, फुसफुसाहट और कभी-कभी एक गहरी सांस जैसी। गांव वाले दिन में मंदिर जाते थे, पूजा करते, लेकिन सूरज ढलते ही कोई वहां फटकता भी नहीं। मंदिर का पुजारी था रामदास पंडित। उम्र करीब 50 की, दुबला पतला शरीर, लंबी दाढ़ी और आंखें जो हमेशा लाल रहती। दिन में वो सामान्य पुजारी लगता। ओम शांति शांति शांति। भक्तों को प्रसाद बांटता, मंत्र पढ़ता, जड़ी बूटियां देकर बीमारियां ठीक करता। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसके पिता भी इसी मंदिर के पुजारी थे और एक रात अचानक गायब हो गए थे। लेकिन रात में रामदास बदल जाता था। अमावस की रातों में मंदिर की घंटी अपने आप बजती, ठंडी हवा चलती और छायाएं दीवारों पर नाचती। एक बार गांव के लड़के मोहन ने छिप कर देखा। वो रामदास को देखकर डर गया। पुजारी जमीन पर लाल रंग से एक बड़ा गोला बना रहा था। बीच में काले कपड़े का एक पुराना यंत्र रखा था। रामदास आंखें बंद करके बुदबुदा रहा था, आओ छाया के स्वामी, अंधेरे के देवता, मुझे शक्ति दो। अचानक हवा चली, दीपक बुझ गए और एक काली छाया मंदिर में घूमने लगी। वो छाया इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे कोयले। मोहन भागा, लेकिन उस रात से उसे बुखार चढ़ गया और वो बड़बड़ाने लगा, छाया छाया आ रही है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रामू चाचा का बैल रात में मर गया। गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। लेकिन आसमान साफ था, कोई जानवर नहीं। लक्ष्मी की बेटी रात में नींद में चलकर मंदिर की ओर जाती। सुबह मिलती तो कहती कोई बुला रहा था, आरती करने, प्रसाद लेने। बरगद के पेड़ पर बिना जलाए दिए लटकने लगे और रात में वो अपने आप जल उठते। घंटी की आवाज अब गहरी हो गई थी, जैसे कोई गला घोंट कर चीख रहा हो। गांव वाले डर गए। बड़े बुजुर्गों ने कहा, रामदास कुछ गलत कर रहा है। उसके पिता भी यही करते थे, तंत्र मंत्र। वो अंधेरे की पूजा करता है, शिव जी की नहीं। एक अमावस की रात गांव के 5 मर्द, मोहन, रामू, लक्ष्मी का पति श्याम और 2 बुजुर्ग मशाले लेकर मंदिर गए। रात के 12 बज रहे थे। मंदिर में अजीब सी लाल रोशनी थी। रामदास बीच में बैठा था। आंखें काली पड़ गई थीं, जैसे उनमें छायाएं घूम रही हों। उसके चारों ओर काली आकृतियां नाच रही थीं। तुम क्या कर रहे हो पंडित जी? श्याम ने डरते हुए पूछा। रामदास हंसा। उसकी हंसी गूंज उठी। मैं छाया के स्वामी की पूजा करता हूँ। शिव जी तो दिन के देवता हैं, लेकिन रात अंधेरे की है। ये छाया मुझे अमर बनाएगी, शक्ति देगी, गांव की बलि से, आत्माओं से। अचानक घंटियां जोर से बजने लगी, दीवारें कांपने लगी, दीपक बुझ गए। अंधेरा इतना घना हो गया कि कुछ दिखाई न दे। चीखें गूंजी, बचाओ, ये छाया मुझे पकड़ रही है। एक के बाद एक आवाजें शांत हो गईं। सुबह जब सूरज निकला, मंदिर खाली था। जमीन पर 5 काली छायाएं जली हुई बनी थीं। रामदास की सबसे बड़ी। गांव वाले रातों रात भाग गए। भानगढ़पुर अब खंडहर है, लेकिन आज भी अमावस की रात में वहां घंटी बजती है। फुसफुसाहट सुनाई देती है, आरती, प्रसाद, आओ। अगर कोई पास से गुजरे तो ठंडी हवा चलती है और छाया पीछे लग जाती है। साल 1985 में कुछ शहर के लड़के वहां गए थे। पुराने मंदिर की खुदाई की, एक गुप्त कक्ष मिला। दीवारों पर अजीब नक्काशी, एक मूर्ति जिसकी आंखें जिंदा लगती थीं। एक अफसर ने फोटो खींची, लेकिन अगले दिन वो मर गया। चेहरा नीला, हाथ में राख। मजदूर गायब हो गए। कहते हैं अमावस पर घंटी 3 बार बजती है, बुलाने के लिए, फंसाने के लिए, आत्मा खाने के लिए। अगर सुनो तो मत रुको, छाया का पुजारी अभी भी वहां है, अंधेरे में इंतजार करता हुआ।